नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल क्रिस्टल क्लियर ज्ञान में। हम लोग सर्वेश के वर्मा क्वांटम कैट का जो CISI का चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं। पिछली वीडियो में मैंने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, कॉन्सेप्ट बताए थे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो में हम आगे के 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। और हम सारे क्वेश्चन जीरो लेवल से हाई लेवल के इसके सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और पूरी तरह से गारंटी है कि इसके बाद आपका SI और CI का क्वेश्चन कभी भी नहीं फंसेगा, चाहे क्योंकि ये कैट लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। और बैंक लेवल SSC लेवल के ऊपर का लेवल होता है। क्योंकि अभी हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहा है, इसलिए हम जो है कि थोड़ा सा स्लो में चल रहे हैं। आगे जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे आपको और मज़ा आता जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन कह रहा है, आउट ऑफ सम ऑफ ₹625 a part was lent at 5% SI and other at 10% SI. If the interest on the first part after 2 years is equal to the interest on the second part after 4 years, then the second sum is in rupees. देखिए क्या कर रहा है, हिंदी वालों के लिए मैं समझाता हूँ कि 625 रुपये हमारे पास है, उसको दो भाग में उधार दिया गया। पहला भाग 5% पे दिया गया है 2 साल के लिए, दूसरा भाग 10% पे दिया गया है 4 साल के लिए। और जैसे इनसे जो इंटरेस्ट हमको मिलता है वो दोनों बराबर है। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि पहला पार्ट हमारा अगर P1 है तो यहाँ पे 5% के हिसाब से 2 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। और अगर दूसरा भाग हमारा P2 है तो 10% के हिसाब से 4 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा। ये दोनों का रहा है इक्वल है, तो यहाँ पे इसको आप इससे काट सकते हैं, 4 बार में कटेगा। तो यहाँ पे हमें P1 और P2 का रेशियो मिल जाएगा 4:1। अब ये टोटल पैसा कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। टोटल पैसा, क्योंकि जो हमारा इंटरेस्ट पे रेशियो होता है वो उसमें हमें प्रिंसिपल का रेशियो मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें टोटल पैसा मिल गया हमारा 5, और टोटल पैसा हमारा था कितना, 625। तो अगर 5 यूनिट की वैल्यू 625 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 125। हमसे पूछा है कि देन द सेकेंड सम का मतलब 1 यूनिट की वैल्यू, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ गया, 125, मतलब ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ सम ऑफ ₹2500 इज लेंट आउट इन 2 पार्ट्स, वन एट 12% per annum and other is 12.5% per annum for 1 year. If the total annual income is ₹306, the money lent at 12% is। यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन कि देखिए जो 2500 रुपया उधार लिया गया है उसको एक जो है 12% पे है और दूसरा 12.5% पे है। और जो एनुअल इनकम की बात कर रहा है ये हमें ब्याज मिल रहा है, हमको टोटल ब्याज मिल रहा है दोनों से 306 रुपये का। तो हमें बताना है कि जो 12% पे उधार लिए थे कितना लिए थे। यहाँ पे देखिए, अब इसको दो तरीके से लगा सकते हैं। या तो आप 2500 का पहले 12% निकाल लीजिए और 12.5% निकाल लीजिए और 306 को लेकर के एलिगेशन लगा दीजिए। अगर आप परसेंटेज पे लगाना चाहते हैं तो कैसे लगाएंगे, एक बार आप 12% ले लीजिए, दोबारा आप 12.5% ले लीजिए, ठीक है। और ये 306 रुपया 1 साल का ब्याज है, कितने पे, 2500 रुपये पे। तो यहाँ से हमें जब इसको निकालेंगे 2 जीरो कट जाएगा, ये हो जाएगा 25 से कम 25, 25 दूना 50, और फिर 2 बार में जाएगा, फिर 4 बार में जाएगा, मतलब कि 12.24। अब यहाँ पे आप एलिगेशन लगा दीजिए। एलिगेशन कहता है कि इसके डिफरेंस को यहाँ लिख दीजिए, इसके डिफरेंस को यहाँ लिख दीजिए। 12 में से 12 घटाएंगे तो आपका 0 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 0.24। और यहाँ पे 12.50 में से, या 5 जीरो कह दीजिए, 12.50 में से 12.20 लेस करेंगे आप तो आपका आ जाएगा 2.6, ठीक है, 0.6, सॉरी 0.26। अब इसको काट दीजिए तो ये 13 बार में कट जाएगा और ये कट जाएगा हमारा 12 बार में, मतलब टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 13 और 12 25 यूनिट। 25 यूनिट की वैल्यू हमारा टोटल पैसा कितना है, 2500 है। तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, 100 आ जाएगा। हमसे पूछा क्या है, 12% वाला मतलब 13 यूनिट की वैल्यू। तो 13 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 1300 रुपया, ऑप्शन नंबर डी। अगर हमसे जो है कि पूछता कि 12.5% वाला है तो 12 यूनिट की वैल्यू निकालते 1200 आ जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकुल लेंट, एक सेकेंड, अकुल लेंट ₹6000 टू बकुल for 2 years and 1500 to Comin for 4 years and received altogether from both 900.
एट सिंपल इंटरेस्ट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज। क्या कह रहा है क्वेश्चन की 6,000 रुपया है उसने अकुल ने बकुल को दिया 2 साल के लिए, और 1500 रुपया जो है कैमलिन को दिया 4 साल के लिए, और इन दोनों से जो है इसको इंटरेस्ट कितना मिलता है 900 रुपये का। तो हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। तो देखिए कैसे लगाएंगे इसको। हमारा 6,000 रुपया है, ठीक है, 2 साल के लिए है, तो 2 साल के लिए, और रेट परसेंट हम मान लेते हैं आर है, आर परसेंट, प्लस ये हमारा 1500 रुपया है, और ये कितने साल के लिए है 4 साल के लिए, और रेट परसेंट हम मान लेते हैं आर परसेंट, इज इक्वल टू इन दोनों से हमें कितना मिलता है 900 रुपया ब्याज मिलता है। तो आप यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, या 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, ये कितना हो जाएगा 6 दूना 12 120 आर आ जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा 15 चौक को 60, मतलब कि 60 आर आ जाएगा। ये किसके बराबर है 900 के बराबर है। 120 में 60 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 180 आर बराबर 900 के, और इसको 0 0 काट दीजिए, 18 दूनी और 18 पच्चे 90, मतलब आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5%, मतलब ऑप्शन नंबर डी। एकदम आसानी से बता रहा हूँ आपको ताकि कोई दिक्कत ना हो समझने में, एकदम क्लियर तरीके से बता रहा हूँ। यहाँ पे एक बार फिर समझाता हूँ कि यहाँ पे 6,000 रुपया जो है 2 साल के लिए दिया गया था, मान लेते हैं आर परसेंट के हिसाब से। 1500 रुपया 4 साल के लिए दिया था, मान लेते हैं आर परसेंट के हिसाब से। इन दोनों को जब जोड़ते हैं तो हमें 900 रुपये का इंटरेस्ट मिलता है। इसको हमने सॉल्व कर लिया, हमारा आर का मान आ गया 5%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। A person takes a loan of rupees 200 at 5% simple interest. He returns rupees 100 at the end of 1 year. In order to clear his dues at the end of second year, he would pay. अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि कोई व्यक्ति है उसने 200 रुपया लोन लिया है 5% के हिसाब से। उसने क्या किया, पहले साल के अंत में 100 रुपया वापस कर दिया, और पूछ रहा है कि अगर उसको अपना पूरा जो डेप्ट लिया था, जो कर्ज लिया था उसने, उसको पे करना है 2 साल में, तो उसको कितना रुपया पे करना होगा। तो पहले देखिए यहाँ पे 200 रुपया लिया था इसने 5% के हिसाब से, ठीक है, 5% के हिसाब से कितने साल के लिए 2 साल के लिए, ठीक है। तो पहले आप 1 साल का निकाल लीजिए, गुणे 1 करके बटे 100 आप यहाँ पे कर देंगे तो 2 जीरो कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5 दूना 10, मतलब 210 रुपया उसको वापस करना है। लेकिन उसने क्या किया, पहले साल के अंत में 100 रुपया वापस कर दिया, तो अब उसे वापस कितना करना पड़ेगा 110 रुपया। अब 110 रुपया हमको वापस करना है, तो 110 का 5% के हिसाब से 1 साल का आप निकाल लीजिए, 5% के हिसाब से कितना आ जाएगा, ये जीरो कट जाएगा, आपका आ जाएगा 5.5, मतलब 110 रुपया यह है, और 5.5 रुपया इसका इंटरेस्ट, तो कितना देना पड़ेगा उसको 115.5 रुपया देना पड़ेगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एक बार फिर से समझ लेते हैं आपको। 200 रुपया लिया था 5% के हिसाब से, तो 1 साल में इसको 10 रुपया इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मतलब उसको 210 रुपया देना पड़ेगा। लेकिन 100 रुपया उसने क्या किया, वापस कर दिया, तो अब बचा कितना 110 रुपया। तो इस 110 रुपया से अगले साल 5% के हिसाब से निकाल लेंगे, तो 5.5 रुपया इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मतलब 110 रुपया यह देना पड़ेगा उसको, 5.5 रुपया यह देना पड़ेगा, मतलब टोटल 115.5 रुपया देना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है, ए लेंस अ सम ऑफ मनी फॉर 10 years एट 5% SI. B lends doubles the amount for 5 years at the same rate of interest. Which of the following statement is true in this regard? देखिए क्या कर रहा है कि ए ने कुछ पैसा लिया है, ठीक है, मान लेते हैं कि P रुपया लिया है उसने 10 साल के लिए 5% के हिसाब से। तो अगर उसने 10 साल के लिए 5% के लिए हिसाब से P रुपया लिया है, तो उसको कितना देना पड़ेगा 50%, ठीक है, 50%। और अगर ये बात हो गई हमारे किसकी, एक ही बात हो गई, और यहाँ पे तब इसको जब सॉल्व करेंगे 50% का मतलब होता है 1/2, मतलब P/2 रुपया हो गया, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ बी की, तो बी ने क्या लिया, डबल मनी लिया है, यहाँ पे कह रहा है ना डबल मनी। तो अगर P लिया था उसने तो ये लेगा 2P, और ये कितने साल के लिया है 5 साल के लिए, किस रेट पे, उसी रेट पे, मतलब 5% पे। तो 5 कितना हो जाएगा आपका 25%। तो यहाँ पे हो जाएगा 2P, और 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/4, तो इसको काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा P/2, मतलब इसका इंटरेस्ट और इसका इंटरेस्ट दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, ए विल गेट द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दैट बी वुड गेट, मतलब ए जितना इंटरेस्ट पाएगा उतना ही बी पाएगा, P/2 P/2। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि प्रतिभा इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ ₹15,860 इन द नेम्स ऑफ हर 3 daughters A, B, C in such a way that they get the same interest after 2 years, 3 years, 4 years respectively. If the rate of simple interest is 5% per annum, then the ratio of the amounts invested among A, B, C will be. ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि प्रतिभा है, उसकी 3 लड़कियाँ हैं A, B, C। पहले को 2 साल के लिए 5% के हिसाब से, दूसरे को 3 साल के लिए 5% के हिसाब से, और तीसरी को जो है 4 साल के लिए 5% के हिसाब से दिया गया है ब्याज। ठीक है, इंटरेस्ट जो है उनका सेम मिलता है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ए की, तो ए की अगर मैं बात करूँ तो कितना है, इसको 2 साल के लिए 5% के हिसाब से तो हो जाएगा 10%। ठीक है, ये इक्वल है बी का जो 3 साल का है 5% के हिसाब से, मतलब 3 × 5 = 15% हो जाएगा, और जो सी का है वो कितना है 4 साल के लिए 5% के हिसाब से, तो कितना हो जाएगा आपका 20% हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वल है। तो यहाँ पे इसका रेशियो हमको अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे कि इसको सबके इक्वल हम मान लेते हैं कि के है, तो ए इक्वल कितना हो जाएगा, परसेंटेज तो सबका कट जाएगा, परसेंटेज कट जाएगा सबका। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि जब केस निकालेंगे तो हो जाएगा k/10, जब बी का निकालेंगे तो हो जाएगा k/15, और जब सी का निकालेंगे तो हो जाएगा k/20। ठीक है, और जब इन सबका रेशियो निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा A/B/C, और k/10, यहाँ पे k जो है सब कट जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है जब रेशियो निकालेंगे तो k कट जाएगा, तो आ जाएगा इनका रेशियो 1/10:1/15:1/20, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, रेशियो में जो है कि जो सेम वैल्यू होती हैं वो कट जाती हैं। आगे देखिए, व्हाट एनुअल पेमेंट विल डिस्चार्ज अ डेप्ट ऑफ ₹580 इन 5 years, द रेट बीइंग 8% पर एनम। मतलब ये कह रहा है कि 580 रुपया का हमको कर्ज चुकाना है 5 साल में 8% के हिसाब से, तो हर साल हम कितना रुपया किस्त दें, किस्त वाला क्वेश्चन है। तो किस्त वाले क्वेश्चन में जो यहाँ पे मैं एसआई का कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा वही सीआई में भी लगाया जाएगा, और आपका जो है कि जो किस्त वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अभी बता देता हूँ, जब सीआई वाला क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर दोबारा समझा दूंगा मैं आपको। फिलहाल 5 साल है, तो पहले साल मान लेते हैं 100, दूसरे साल 100, तीसरे साल 100, चौथे साल 100 और 5वें साल 100। 5वें साल में तो कोई पैसा नहीं होगा, क्योंकि 5वें साल में जो हमारा पैसा पेमेंट जो है हम दे देंगे पूरी तरह से। ठीक है, तो चौथे साल पे हम देखते हैं, तो 8% के हिसाब से 4 साल का कितना हो जाएगा, 8 चौक को 32, और 3 साल का कितना हो जाएगा, 8 3 का 24, और 2 साल का 8 दूना 16, और 1 साल का 8। ठीक है, इसको आप ऐड कर दीजिए तो 30 20 50 60 मतलब 80 आ जाएगा पूरा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 100 200 300 400 500 और यह 80, मतलब टोटल हो गया हमारा 580, और 580 यूनिट की वैल्यू हमको 580 ही दिया है। ठीक है, अब तो हमको जो है कि एनुअल पेमेंट बताना है, मतलब 100 यूनिट की वैल्यू आपको बताना है, तो यह एक बार में कट जाएगा, तो 100 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 100, मतलब आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को आपको मैं जो सीआई वाला जब क्वेश्चन आएंगे या इसमें भी अगर क्वेश्चन आगे मिलेंगे तो उसको दोबारा बताऊंगा तो और अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, अगला देखते हैं, फाइंड द अमाउंट ऑफ ₹2500 रुपया, ठीक है, 2500 इन्वेस्टेड एट 12% ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 4 फरवरी 2005 टू 18 अप्रैल 2005। ठीक है, तो ये तो मतलब बस ये बताना है कि ये अगर समय निकल जाएगा तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा 2500 रुपये हैं, पहले हम समय निकाल लेते हैं। ठीक है, कि समय कितने का होगा, तो 2005 है तो फरवरी में 28 दिन माना जाएंगे, तो 4 दिन हो गए, तो हमारे पास कितने बचे 24 दिन, प्लस फरवरी के बाद मार्च 31 दिन का होता है, प्लस 18 अप्रैल तक जाना है तो 18 और ऐड कर देंगे, तो उसको ऐड कर दीजिए, 4 1 5 8 5 13, 3 2 5 1 6, 73 हो जाएगा। 73 दिन आया है, तो दिन को साल में बदलने के लिए 365 से भाग करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं, तो उसको काटेंगे तो 5 टाइम आ जाएगा, मतलब 1/5। ठीक है, अब इसी पे आप निकाल दीजिए, टाइम हमको पता चल गया 1/5 ईयर्स है, तो यहाँ पे हमारा पैसा है 2500 रुपया, और 12% के हिसाब से मतलब 12/100 हो जाएगा, कितने टाइम के लिए 1/5 टाइम के लिए, तो 2 0 2 0 कट गया,
5 इसके लिए ही बना है 25 कटने के लिए, 12 25 60 हो गया, मतलब 2500 रुपया जो था वो तो देंगे ही, प्लस 60 रुपया और मतलब 2560, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बस टाइम का खेल यहाँ पे था, टाइम निकालने आना चाहिए हमको। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, 20 नंबर का क्वेश्चन क्या हमारा कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ रुपीज़ 1700 इन्वेस्टेड एट 16% हाफ ईयरली एट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। हाफ ईयरली और क्वार्टरली जो होता है, हाफ ईयरली में क्या करते हैं हम, रेट में जो है कि 2 से डिवाइड कर देते हैं और टाइम में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर ये क्वार्टरली रहेगा तो हम रेट में 4 से डिवाइड कर देते हैं और टाइम में 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये चीज़ तो बचपन से सबको पता होती है। ठीक है, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उसको ये चीज़ पता है अच्छी तरह से, फिर भी नहीं पता तो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, तो 1700 रुपया हमारा है, 16% हाफ ईयरली है तो क्या हो जाएगा ये हमारा 8% हो जाएगा। ठीक है, और 1 साल का है तो टाइम कितना हो जाएगा, 2 साल हो जाएगा। तो यहाँ पे परसेंट का मतलब डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, 8 दूना 16 मतलब 17 का गुणा 16 में करना है। कैसे किया जाए, या तो आप कह दीजिए कि 16 का इसको लिख सकते हैं आप 16 + 1, ठीक है, गुणे 16 ऐसे कर सकते हैं। 16 का वर्ग कितना होता है 256, 256 में 16 जोड़ दीजिए तो आपका आ जाएगा 12, 5 1 6 1 7, 272। और पैसा हमारा कितना था 1700, तो 1700 में 272 ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा 2 7 9 1972। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन दिए हैं सभी ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, जो है कि ऑप्शन जो है कि वहाँ पे क्वेश्चन जो सॉल्व किया गया है वो हाफ ईयरली नहीं लेकर के किया गया है। ठीक है, यहाँ पे वो क्वार्टरली एनुअल लेकर किया गया है उसको। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर 1972 रहेगा, तो ऑप्शन को मत देखिएगा। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए आज के 10 क्वेश्चन। आप इसको जो है कि वीडियो को दोबारा एक बार देख लीजिएगा, जहाँ आपको नहीं समझ में आया है दोबारा उसको देखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा। और ये सीरीज चलती रहेगी, सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद एग्जाम में जो पूछे जाते हैं उसको भी हम सॉल्व करेंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।